में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। बाज़ाब्ता अमन डील पर दस्तखत आज दोपहर को होंगे। अमन मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलील अल हैया ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमन डील होने का ऐलान किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और गज़ा में इमदाद फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब, मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी अक़वाम और अमरीका के लिए अजीम दिन करार दे दिया। कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप का कहना है कि सालिसों ने तारीखी और गैर मामूली वाक़या रूनुमा किया। डील का मतलब है कि तमाम यरगमाली जल्द रिहा कर दिए जाएंगे और इसराइल मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन की तरफ पहले कदम के तौर पर अपनी फ़ौज का इनखला करेगा। अमरीकी सदर का फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव करने का ऐलान। हमास का तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा करने का ऐलान। मुर्दा कैदियों की लाशों को हवाले किया जाना ताख़ीर का शिकार हो सकता है। हमास ने अपने बयान में सदर ट्रंप और जामिन रियासतों से इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने माहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सिफारती कामयाबी और इसराइल की रियासत की कौमी और अखलाकी फतह करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़ौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के ज़रिए इस अहम मोड़ पर पहुँचे हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। अमन मंसूबे पर दस्तखत होने पर गजा में जश्न, फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए। जंगज़दा शहरियों के चेहरे खिल उठे। सहूनी दरिंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों ने वालेहाना रक्स किया, तालियां बजाईं और नारे लगाए। जंगबंदी का जश्न मनाने में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी पेश रहे। हमास से अमन मुआहिदा तय होने पर तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना भी खुशी से निहाल, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एक यरगमाली की वालदा और बहन ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल माहिदे के बगैर ख़त्म। मामलात हल होने तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल माहिदे के लिए अहम पेशरफ्त कर ली। रह जाने वाले मामलात हल करने के पेश नज़र बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में कई मामलात पर ठोस पेशरफ्त हो गई। माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद फराहमी पर बातचीत की गई। IMF मिशन चीफ ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी, बानी की हिदायत पर इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। सलमान अकरम राजा के मुताबिक सूबे में बदअमनी पर बानी PTI ने कहा अब तब्दीली के सिवा चारा नहीं। गंडापुर की वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से कुर्बत का तासुर पाया जाता था। अलीमा खान पर भी पार्टी में तकसीम के इल्ज़ामात आयद किए थे। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का तासुर रद्द कर दिया। अली अमीन गंडापुर बानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। गवर्नर के नाम इस्तीफे में लिखा। 1.5 साल के दौरान माशी बहरान पर काबू पाया। इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में काम किया। जंगज़दा सूबे को तामीर नौ की तरफ गामजन किया। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सोशल मीडिया पर पैगाम। साथ ये भी लिखा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्ला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। औरंगज़ई में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब की चकलाला में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। किसी भी भारतीय जाहिरियत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार। दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के लिए फातिह खानी। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मक्का और मदीना के हमेशा मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। नून में से मीम निकलेगी, शीन निकलेगा। बड़े बड़े दावे करने वाले आए और चले गए। नून, मीम और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह आज भी मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मुखालिफिन पर वार जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बयानात पर नाराज़ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ जरदारी से मिलने नवाब शाह पहुँच गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पार्टी रहनुमाओं के अहम इजलास में सियासी बयानात का जायजा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर को हटाए जाने की जो खबरें चल रही हैं, इस हवाले से कुछ कहेंगे? कोई मीटिंग में इस तरह की बात हुई है? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की इस्तीफ़े या उन्हें हटाए जाने की जो खबरें हैं, इनमें कुछ सदाकत नहीं है। ऐसी कोई बात इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस नहीं है और ना इस तरह की कोई मूव फौरी तौर पर हो रही है। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद। अनवारुल हक से इस्तीफ़ा लेने या उन्हें हटाने की खबरों में सदाकत नहीं। फौरी तौर पर ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा। नून लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने सरमायाकारों के बैरून मुल्क जाने का दावा कर दिया। मुल्की हालात ठीक ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं आती। सिंध में 17 साल से एक ही हुकूमत, कहीं तरक्की नजर नहीं आती। क्या कराची में हमेशा टैंकर माफिया का राज रहेगा? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का सवाल। इलेक्शन कमीशन का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। आज से इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू की जाएगी। 2 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फुल कोर्ट की इस्तदा। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। एक जख्मी। 28 सितंबर को बच्चे के सामने बाप के कत्ल में मुलव्विस डाकू गिरफ्तार। कराची के इलाके बफर जोन में अमेरिका से वापस आने वाली फैमिली को डाकुओं ने घर के करीब लूट लिया। खातून से गैर मुल्की करेंसी से भरा बैग छीन कर ले गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सियालकोट में खातून से बदतमीजी करने वाले मुलजिम को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने रिक्शे पर सवार खातून से बदतमीजी की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइली फौज समूद फ्लोटिला के बाद फ्रीडम फ्लोटिला को भी अगवा करके इसराइल ले गई। कॉन्शियस जहाज पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सहाफ़ियों समेत 90 अफराद गजा वालों की मदद के लिए गजा जा रहे थे। इसराइली फौजियों ने बंदूकें तान कर हिरासत में ले लिया। फ्लोटिला पर 3 तुर्किश अरकान पार्लियामेंट भी सवार थे। बाल भी बीका हुआ तो इसराइल को जवाब देना होगा, तुर्की का इंतबाह। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया के 222 रन हदफ के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 114 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलवी टीम 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद 221 रन बनाने में कामयाब रही। मिस्र ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप अफ्रीकन क्वालिफायर्स के ग्रुप ए के मैच में मिस्र ने जिबूती को 3-0 से शिकस्त दे दी। पेशावर के तारीखी फ्रंटियर कॉलेज में रंगारंग सकाफती मेला। पश्तून, पंजाबी, सिंधी और बलोची सकाफत के रंग बिखर गए। तलबा और तालिबात के दिलकश मलबूसात तवज्जो का मरकज बन गए।